तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। आज के इस एपिसोड में, आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा पार्ट 3, संश्लेषित रेशे और अपनी प्यारी प्लास्टिक। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा इस वीडियो में। मैं आपको इस पार्ट के सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर दूंगा बिल्कुल अच्छे से। इसके पार्ट 2 भी आएगा इसका, ठीक है, जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सब कुछ उसमें मिल जाएगा आपको। हाँ, अगर क्वेश्चन आंसर लिखना चाहते हो तो वो पता लग जाएगा इस वीडियो के लास्ट तक। बट हाँ, इस वीडियो में आपको ये पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCR क्लास। बट हाँ, एक और चीज मैं आपसे क्लियर कर देता हूं, जो चीजें हम करते चलेंगे इस पार्ट से वो साइड बाय साइड आपको समझाते चलेंगे। मतलब समझो, कुछ एक तो होता है ना कि हम बस रट लिया काम खत्म। नहीं भाई, मेरा ऐसा लॉजिक नहीं है, मेरा ऐसा मानना नहीं है। अगर आपको विज्ञान समझनी है तो आपको कुछ पता होना चाहिए, अपनी खुद की जिंदगी में उसका पता होना चाहिए आखिर ये दिखती कैसी है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं यार, मतलब 12th क्लियर कर लेते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं चल पाता कि एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो आपके वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, साइड बाय साइड फोटो चलेंगी। अगर मेरी गारंटी है कि ये वीडियो देखने के बाद में अगर आपको इस पार्ट से कहीं भी 1 ग्राम भी डाउट बच गया ना, तो भाई फिर तो पता ही है आपको। चलो अब शुरू करते हैं। यहां पे आते हैं संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। प्लास्टिक को बाद में पढ़ेंगे, पहले रेशों के बारे में पढ़ते हैं। आपने रस्सी देखी है? रस्सी बहुत सारे अभी आप लोग पता है हरियाणा से हो गए या फिर दिल्ली से हो गए देखने वाले। अगर कहीं और से भी हो तो कमेंट में बता देना ताकि मुझे पता लगे यार किसी और स्टेट के अंदर भी ये किताबें चल रही हैं। आइडिया लगता लगेगा यार, अभी शुरुआत किया मैंने। तो अगर कहीं और भी चलती है यही सेम किताब 8वीं विज्ञान NCERT की, तो बताना जरूर से कि हाँ मैं स्टेट से हूं और यहाँ पे भी भाई ये चलती है, बता देना मुझे। तो अभी बात करते हैं रेशे की। रेशा, रस्सी देखिए, रस्सी नहीं, रस्सी तो नहीं देखी हुई, देखिए वैसे मुझे लग रहा है आपको, लेकिन उसको छोटा कर दो, पतला कर दो, उसको और पतला कर दो, उसका धागा बना दो। धागा देखा है जिसे हम कपड़े सिलते हैं? अब उस धागे को भी पतला कर दो। भाई बोलोगे क्या करना चाहते हो धागे के साथ तुम? उसको आप खोल के देखना कभी, उसमें 3-4 जो है मतलब पतले पतले, उसके अंदर भी उस पतले से धागे के अंदर 3-4 धागे से मिलेंगे आपको लिपटे हुए। तो जो एक धागा है उसको हम रेशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेशा बोलते हैं। अब जो है वो रेशा कई तरीकों से बनता है। कुछ प्रकृति से मिलते हैं, है ना, कुछ हम लोग खुद ही बना लेते हैं, कुछ भी करके जुगाड़बाजी करके हम बना लेते हैं। तो जो हम अपने पास से बनाते हैं, जो हमें प्रकृति नहीं देती, उसको हम बोलते हैं संश्लेषित रेशे। यानी कि हमने उनको खुद ही बनाया है, कैसा बनाना है वो हमारी मर्जी है। अब यहाँ पे 3 तरीके के रेशे आते हैं जो हमने बना रखे हैं, क्योंकि पाठ का नाम ही संश्लेषित रेशे हैं। तो हम इसमें जानेंगे संश्लेषित रेशों के बारे में, जो कि रेशे तो है संश्लेषित है लेकिन वो हमने बना रखे हैं। अब पहले नंबर पे आता है रेयोन, दूसरे पे आता है नाइलॉन, तीसरे पे आता है पॉलिएस्टर एक्रिलिक। भाई क्या बोल रहे हो, मतलब समझाएगा कौन? चलो समझते हैं इनको। रेयोन, अब इसको समझने से पहले थोड़ी सी कहानी समझते हैं। रेशम नाम का एक कपड़ा होता है, ठीक है, किसका? रेशम, ठीक है। भारत में भी उगता है, कलकत्ता साइड में। तो उगता नहीं है वो, उगता नहीं है वो, जानवरों से, मतलब जैसे भेड़ से ऊन प्राप्त होती है ना, हमें भेड़ से ही होती है ऊन प्राप्त शायद, हाँ भेड़ से ही होती है शायद, क्या। तो जो भेड़ है वैसे ही वो छोटा सा जानवर होता है और उस जानवर की जो स्किन पे से उतारा जाता है, मुझे नहीं ज्यादा आइडिया इस रेशम के बारे में, ठीक है, बट माना जाता है कि वो बहुत महंगा था। एक चमकीला कपड़ा होता है, बहुत ही प्यारा चमकीला। अंग्रेजों के टाइम की बात है, तो दिक्कत आ गई यार, जहां पे वो बना ना, चीन में बनाया माना जाता है उसको कि हाँ वो चीन में बना था। हाँ चीन में बना था। और क्या हुआ, बनने के बाद में अब होता ना, जैसे भारत वालों ने कुछ नई चीज बना ली। उस टाइम पे तो बिल्कुल नया ही था जब अंग्रेजों का कब्जा था। तो क्या किया, चीन वालों ने छिपा ली ये बात कि हम नहीं बता रहे किसी को, हम अपने देश वालों को बांटेंगे बस। या फिर मान लो मुझे कुछ नई चीज पता लग गई, बिल्कुल खुफिया चीज बना दी मैंने कुछ, तो क्या करूंगा मैं? छिपा लूंगा उसको ताकि लोगों के सामने वो ना आने पाए। तो वही हुआ, उन्होंने छिपा लिया। लेकिन भाई लीक करने वाले तो बात कर ही देते हैं लीक।
चाहे वो कुछ भी छिपा लो। तो वो बात लीक हो गई कि रेशम का कपड़ा है, ऐसा ऐसा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया, लेकिन महंगा था वो। अब इतना पैसा था नहीं, गरीब थे, कौन खरीदेगा उसको, तो कुछ और दिमाग लगाया गया, बहुत तरीके अपनाए गए और फाइनली जो है मतलब कागज को गला के सड़ा के पता नहीं कैसे भी जो है एक रेयन नाम का कपड़े का आविष्कार किया गया। अब रेयन और रेशम में कोई मतलब जिसने पहन रखे हैं ना दोनों कपड़े वो बता देगा फर्क, लेकिन आमतौर पर जो है उसका फर्क समझ में नहीं आता था। आमतौर पर फर्क समझ में ही नहीं आता था कि रेयन है कि रेशम है। समझ गए? अब लॉजिक से समझो, रेयन का इस्तेमाल कहाँ होता है, जो हमारे जो है चटाइयाँ वगैरह होती है ना, जो मतलब फर्शों पे बिछाते हैं हम, कुछ एक पर्दे भी आते हैं महंगे वाले पर्दे, वो रेयन के बनते हैं। ठीक है, आमतौर पर चटाइयाँ देख लो, चटाइयों में जो है मतलब आपने देखे होंगे यार रेयन के कपड़े, मुझे उम्मीद है चटाइयाँ जो बिछाते हैं फर्श पे वो आती है, उनके ऊपर एक चिकना सा और चमकीला सा कपड़ा होता है, वो होता है रेयन का। अब आती है दूसरी बारी नाइलॉन की। नाई ने लोन कर दिया और इस नाइलॉन ने कमाल ही कर दिया। ऐसा कपड़ा है ये, मजबूत, एकदम मजबूत, तगड़े वाला मजबूत और हल्का कपड़ा है। इससे क्या बनता है यार, कैसे पता करें कि ये नाइलॉन है? आपने टेंट देखा है? टेंट जो शादियों में इस्तेमाल होते हैं उनमें जो कपड़ा लगता है वो होता है नाइलॉन का। चलो वो नहीं देखा, देखा होगा वैसे तो, आप लोग बहुत घूमते होंगे शादियों में। अब जो है उसके अलावा पैरासूट, जहां से हम मतलब जहाजों में से कूदते हैं ना, जब कमांडो वगैरह सैनिक कूदते हैं तो वो जो पैरासूट खुलता है वो भी नाइलॉन का बनता है। नाइलॉन की रस्सी बनती है जो लोग पहाड़ों पे चढ़ने जाते हैं, नाइलॉन के पर्दे भी बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है नाइलॉन से। आपको समझना पड़ेगा बस लॉजिक क्या है, क्यों बनते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। आप एक इतनी पतली सी रस्सी लेना और उस पर आप आराम से 1500 किलोग्राम वजन उठा सकते हो, इतनी पतली, जैसा ये मार्कर दिख रहा है ना आपको वीडियो में, पता नहीं कैसा दिख रहा है बट हाँ इतना मार्कर है ना, इतनी मोटी रस्सी से नाइलॉन की आप एक जो है मतलब आराम से एक ट्रैक्टर को उठा सकते हो, इतनी जान होती है उसके अंदर, 1500 किलोग्राम वजन उठा सकते हो। आमतौर पर रस्सी इतना वजन सहन नहीं कर पाती लेकिन वो कर लेती है। मजबूत प्रॉपर्टी के कारण इसका बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है। अब बारी आती है पॉलिएस्टर और एक्रिलिक की। अब ये क्या बला आ गई, ये तीसरा है, लास्ट है, इसके बाद में आएगी सिर्फ प्लास्टिक। ठीक है, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। ऊन देखिए आपने, शहरों में जब आप सर्दियां होती हैं तो आप जुर्सियां वगैरह खरीदने जाते हो, है ना, ऊनी कपड़े लेने जाते हो, तो आपको नहीं लगता यार ये मतलब ऊन अजीब सी है कुछ, है ना, अलग सी लगती है ना वो ऊन, तो वो होती है एक्रिलिक। क्या होती है वो? एक्रिलिक। जो बनी बनाई आती है ना जुर्सियां वगैरह, तो उनमें एक्रिलिक का इस्तेमाल किया जाता है। ऊन के जैसी प्रॉपर्टी होती है, वो भी मतलब गर्मी को ठंड को कंट्रोल कर सकती है, वो सारी चीजें होती है, लेकिन वो जो है ऊन की तरह दिखती है लेकिन होती ऊन नहीं है। ठीक है, बाकी आपके घर में अगर दादी है तो आपको पता ही होगा ऊन कैसी होती है। पॉलिएस्टर, अब पॉलिएस्टर का क्या बनता है भाई फिर, है ना, ये भी कपड़ा ही होता है लेकिन इससे बनता क्या है? अच्छा कपड़ा होता है, चमकीला भड़कीला कपड़ा होता है ये। ठीक है, इसकी एक ही खास बात है कि ये कभी टेढ़ा नहीं होता। लॉजिक समझो, क्या मतलब टेढ़ा नहीं होता? आपने कपड़ा धोया, उसके बाद में उसमें सिलवटें आ जाती है, वो टेढ़ा मुड़ सी जाता है ना। कुछ कपड़े आपने ऐसे देखे होंगे, शर्ट पैंट, जिनमें सिलवटें आती ही नहीं है, जिनको आयरन करने की हमें कभी जरूरत पड़ती ही नहीं है, तो वो जो कपड़ा होता है वो होता है पॉलिएस्टर का। उम्मीद है मुझे ये तीनों जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, है ना। अब सिर्फ एक ही बचा है, वो रेशा नहीं है बट रेशे से कम भी नहीं है। ठीक है, नाम है प्लास्टिक। क्या नाम है? प्लास्टिक। अब प्लास्टिक को समझने से पहले प्लास्टिक के लॉजिक पे चले जाएंगे। प्लास्टिक का आपको पता है, गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपको सारी बातें पता है, लेकिन ये बात तो नहीं पता आपको। चलो इसको हम बता देते हैं, जो कि इन लोगों ने अपने पास से बना रखी है। प्लास्टिक को दो हिस्सों में बांट दिया है, पहला और दूसरा। एक होता है थर्मोप्लास्टिक। कौन सी प्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक। अब ये प्लास्टिक क्या होती है? थर्मो का मतलब होता है गर्मी। जहां पे भी आपको विज्ञान के अंदर थर्मो शब्द लिखा मिल जाए मतलब समझ लेना गर्मी। ठीक है ना, गर्मी समझ लेना थर्मो। उसके बाद में आती है सेटिंग।
और ये भी एक प्लास्टिक होती है। अब ये जो दो प्लास्टिक है, एक थर्मोप्लास्टिक एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, फर्क क्या है इनके अंदर? फर्क तो होगा कुछ तो। थर्मोप्लास्टिक को हम गर्म करेंगे, तवे पे फ्राई करेंगे तो पिघल जाएगी। वो पॉलीथीन पन्नी जो होती है उसको आप गर्म करो, आग में डाल दो, वो पिघल के इत्तू सी बन जाएगी, बिल्कुल छोटी सी। वैसे ही जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसी नहीं होती, वो ससुर का नाती कोई पिघला नहीं सकता उसको। एक बार जो बन गया सो बन गया, मतलब कि उसको गर्म करके हम उसका कुछ भी नहीं बदल सकते। समझ रहे हो? अब आप सोच के देखो यार, कौन सी प्लास्टिक है जिसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते? कुकर का हैंडल है ना, काला हैंडल जो होता है उसका क्या बिगाड़ दोगे आप? कितना ही गर्म कर लो वो गर्म होगा ही नहीं। सर्किट बोर्ड जो बिजली के बोर्ड होते हैं, उनमें जो बटन होते हैं बिजली के, जो आप पंखा चालू बंद, बल्ब चालू बंद करते हो, तो वो सारी प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेटिंग का मतलब है सेट कर दिया हमने, सेट करने के बाद में हम उसका कुछ भी नहीं बदल सकते। सोच के देखना किसका नहीं बदल सकते हम, याद आ जाएगा उदाहरणों से। अब जो है बात आती है थर्मोप्लास्टिक की। ये प्लास्टिक है, आप इसका कुछ भी उखाड़ सकते हो। बोतलें हैं, गर्म करो पिघल के पड़ जाएंगी, है ना। कुर्सी है, आग में फेंक दो जल जाएगी। वो प्लास्टिक है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो ये तो रही अच्छी बात। अब जो है दो प्लास्टिक तो समझ में आ गए, लेकिन प्लास्टिक के बारे में हम क्यों जान रहे हैं? क्योंकि आज हमारी दुनिया में प्लास्टिक की मात्रा बढ़ गई है। इतनी बढ़ गई है कि आप खा के छिकोगे नहीं। क्या बोल दिया मैंने? हरियाणा वालों को समझ में आ गया होगा, बाकियों को नहीं आया होगा, जो भी है। अब जो है छोड़ो उस बात को, आगे चलते हैं। प्लास्टिक के बारे में प्रॉपर्टीज देखते हैं। हम लोग प्लास्टिक इस्तेमाल करते ही क्यों हैं जब ये इतनी खतरनाक चीज है? रीजन है, कुछ अच्छी चीजें हैं इसके बारे में। पहली बात तो ये कि ये सस्ती होती है। लोहे की कुर्सी लेना, प्लास्टिक की कुर्सी लेना, जमीन आसमान का अंतर मिल जाएगा। क्या होती है? सस्ती होती है, पैसा कम लगता है। तो अब हम लोग तो ठहरे गरीब आदमी, तो प्लास्टिक ही लेंगे भाई, है ना। और दूसरा ये जो है मजबूत भी होती है, ऐसा नहीं है कमजोर होती है। प्लास्टिक जो है, अच्छी प्लास्टिक अगर लेते हो तो मजबूत भी बहुत ज्यादा होती है ना। मतलब धातु के जैसी प्रॉपर्टी आपको ये दे देती है। तीसरी बात, ये हल्की होती है। एक लोहे का कंटेनर उठाना और उतने ही साइज का प्लास्टिक का उठाना, बहुत फर्क मिल जाएगा प्लास्टिक का। और एक और चीज है जो बहुत काम की है, वो है ये अक्रियाशील है, यानी कि ये क्रिया नहीं करती, ये काम नहीं करती। काम नहीं करती? किसका काम नहीं करती? अभी किसका काम नहीं करती है? वो है लॉजिक अपना। ये किसी के साथ काम नहीं करना पसंद करते, प्लास्टिक वाली, ठीक है ना। प्लास्टिक काम नहीं करती किसी के साथ, मतलब कि कुछ और उसमें डाल दिया ना आपने, वो जैसा डाला वैसा ही मिल जाएगा, जैसा डाला वैसा ही मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, आपने एक अचार लिया, एक अचार का क्या लोगे, आपने एक डिब्बा अचार लिया और आपने स्टील का जो कंटेनर था, कुछ भी होगा, ठीक है, जो भी कंटेनर आपके पास है, उसमें डाल दिया अचार को। और दूसरी तरफ आपने एक प्लास्टिक का डिब्बा लिया और उसमें भी डाल के वैसे ही बंद कर दिए दोनों चीजों को। तो जो स्टील वाला है उसमें जो है आपका अचार खराब हो जाएगा, प्लास्टिक वाले में नहीं होगा। अगर आपको शक है तो अपने मम्मी पापा से पूछ के देखना कि क्या ऐसा होता है कि स्टील में डालने से खराब हो जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब 2 ही दिन मतलब डालते ही लग गया वो कचरा होने, उसका नहीं, उसको टाइम लगता है, लेकिन वो जो है ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाता। अगर आपने खराब प्लास्टिक ली है तो भी ऐसा ही केस हो जाएगा, स्टील वाला ही। लेकिन हाँ, अच्छी प्लास्टिक ली है तो ऐसा नहीं होता है। आजकल लोग जो है चीनी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। पत्थर का आता है कंटेनर सा, पत्थर टाइप का दिखता है वो, हालांकि पत्थर होता नहीं है, पत्थर टाइप का दिखता है, उसमें रखते हैं। वो क्या होता है, वो भी जो है अक्रियाशील होता है अचारों को डालने के लिए। तो ये तो हुए फायदे। अब मोदी सरकार तो बोल रही है भाई बंद करो प्लास्टिक, मतलब ना पन्नी लेनी ना कुछ नहीं लेना तुम्हें बाहर से, मार्केट से प्लास्टिक का बंद करो, बहिष्कार करो। फिर सरकार क्यों बोल रही है ऐसा? मतलब इतने सारे फायदे तो हैं इसके। नुकसान पता चला, पहले तो नहीं पता था, पता लगते लगते पता लग गया कि जो धातु की परत होती है ना, वो 10 से 200 सालों के आसपास, वो मतलब एग्जैक्ट तो कुछ होता ही नहीं है ना भाई यहाँ पे, मतलब 100-200 सालों में वो खत्म हो जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लोहा का मतलब एक चद्दर ली तो वो 10-20 साल, 50 साल, 100-200, 300, 500 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल मिट्टी बन जाएगी उस लोहे की।
लेकिन वहीं पे अगर आप प्लास्टिक, उतनी मोटी प्लास्टिक को दबा देते हो तो इसको खत्म होने में 100, 200, 500, 1000 साल नहीं लगेंगे। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ इतने साल लग जाएंगे। तब तक तो शायद पृथ्वी ना रहे, पता नहीं क्या ही बन जाए इसका। तो इसीलिए सरकार बोल रही है, क्योंकि ज्यादा हो गई है ना, मात्रा ज्यादा हो गई है प्लास्टिक की पहले से। जो समुद्रों में जानवर है वो मर रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि ये कभी गलती सड़ती नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए सरकार इसको रोकने की कोशिश कर रही है। और हाँ, आपको भी इस्तेमाल कम करना चाहिए, अच्छी बात है, फायदेमंद बात है ये भी। चलो आगे चलते हैं और लास्ट का पॉइंट आ रहा है, लास्ट का टॉपिक आ रहा है जो कि है 4R, ठीक है। इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश में समझ लेना। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रीयूज, ठीक है। अब क्या होता है, RR तो समझ में आ जाएगा। पहले क्या करना आपको, देखो 4R है, इंग्लिश में ही लिखोगे, हिंदी में भी लिख लो, पुनः चक्रित कीजिए, पुनः प्राप्त कीजिए, ऐसे ऐसे कर देंगे लोग, ठीक है ना। तो क्या होता है इसके अंदर कि आपको जो है ना, ये जो 4R है, मतलब कि जो प्लास्टिक के लिए है ये 4R, मतलब कि पहले तो हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। उसके बाद में जो कम तो हो गया, कम कर लिया, हम लोग समझदार हो गए, हमने कम कर लिया। लेकिन जो प्लास्टिक दो है ना, थर्मोसेटिंग, इसका तो कुछ बदलना ही नहीं है, वो फेंक दो इसको। तो थर्मोप्लास्टिक बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, और जो थर्मोप्लास्टिक है उसको आप किसी और चीज में इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। कुछ भी कर लीजिए, मतलब बाजार से सब्जी लानी है, उनको बोलिए हमें नहीं चाहिए, हमारे पास पहले से है, अपनी में डलवा के ले आइए। अब जो है उसका हो गया, लेकिन वो खराब हो गई फिर, है ना। तो आप क्या करिए, उसको बेच दीजिए, ठीक है, या फिर रीयूज, उसको रिसाइकल कर लीजिए, ठीक है। मतलब उसको पिघला के उसका कुछ और भी आप बना सकते हो। आपके घर में क्या फैक्ट्री लगी है जो कुछ भी बना सकते हो? नहीं। आप क्या करोगे, आप लोग उसको बेच सकते हो, बहुत सारे कचरे वाले आते हैं, उनको बेच सकते हो आप उसको, ऐसे फेंकने की बजाय। वो लोग क्या करते हैं, वो आगे बेचते हैं, और आगे से वो जो है फिर से रिसाइकल, मतलब दोबारा कुछ और नया सामान बन के उसका आ जाता है प्लास्टिक का। अब वो आ गया तो खरीदेगा कौन? तुम लोग ही तो खरीदोगे, तो खरीद के ले आओ फिर वापिस से, ऐसे ही चलता जाएगा ये प्रोसेस, ठीक है। तो इससे क्या फायदा है कि जो प्लास्टिक हम अपने, क्योंकि ये नेचर नहीं देती, प्रकृति से नहीं मिलती हमें, ये हम खुद ही बनाते हैं, अपने घर से बनाते हैं प्लास्टिक को, और बना 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 इतनी बना दी कि अब ये खत्म ही नहीं हो रही, कुछ भी कर लो खत्म ही नहीं हो रही। तो इसीलिए जो है प्लास्टिक को रोकने की बजाय, मतलब रोकने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं कि हाँ उसी को दोबारा दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। तो ये था, मुझे उम्मीद है पाठ समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो मुझे लग रहा है लंबी हो गई है, बहुत बड़ी। इसका पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन आंसर और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने को मिल जाएंगे। हालांकि जो है, अगर आप प्रश्न उत्तर लिखने आए थे और पार्ट समझ के भाई बोलोगे प्रश्न उत्तर लिखवा ही देते इसी वीडियो में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जाके वहां से प्रश्न उत्तर लिख सकते हो, मैंने साइट के ऊपर लिख दिए हैं। और हाँ, वहां पे इस पार्ट के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। PDF तो नहीं बनती, पता नहीं क्यों हिंदी में नहीं बनाते, वो इंग्लिश में बन जाती है, क्या ही लॉजिक है मुझे नहीं पता इन सॉफ्टवेयर वालों का। लेकिन आपके लिए मैंने जो है लिख दिया है, और लिखा हुआ आप आराम से वहां पे जाके पढ़ सकते हो, अच्छे से सारा चीजें उधर लिखी मिल जाएंगी। तो जरूर से चेकआउट करना डिस्क्रिप्शन को, और इस किताब की आपको बाकी की सारी वीडियोस भी उधर मिल जाएंगी। बस यही मिलेगा, और तो कुछ दे नहीं सकता मैं आपको। तो मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में करवा रहा हूं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इंग्लिश के है, कुछ हिंदी के है। सबको कंटेंट इसी चैनल पे मिलेगा, 8वीं से 12वीं। सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, इस तरह में बटन है सब्सक्राइब का, और साथ में घंटी दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड छूटने ना पाए।